अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। तो इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहो। और आपकी सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन का ज़रिया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप लोग मुझे मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और व्यूज़ कर रहे हो। तो इसी तरह आगे भी शेयर करते रहो वीडियोस को, और आपकी सपोर्ट ही मुझे एक अच्छा और यूज़फुल कंटेंट बनाने में मदद करेगी। तो आगे जो टॉपिक है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और एक मैसेज भी है कि जो लोग शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब समर वेकेशंस आ गई हैं और समर स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के हवाले से मैं आप लोगों से जिक्र करूँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से शेयर करूँगा कि आप उनको फॉलो करें ताकि आपके प्रोसेस में आसानी रहे। और एक एडवाइस भी दूंगा जो आगे चल के आपके लिए आसानी पैदा करेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा इस वीडियो में कि क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे जो टॉपिक है शेंजन वीज़ा से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि समर स्टार्ट हो गया है और बहुत सी कंट्रीज़ में अब लोग समर वेकेशन के लिए जाएंगे। तो जो मैं आपके साथ जो किन कंट्रीज़ का जिक्र करने वाला हूँ उसका प्रोसेस टाइम अब थोड़ा कम हो गया है और आपको जल्द से जल्द TFL में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो यूके में अगर आप हैं तो मैनचेस्टर और लंदन के अंदर भी इजीली आपको उसकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ फ्रांस का। फ्रांस का प्रोसेसिंग टाइम अब कम हो गया है और देखने को यही मिला है कि अब मिनिमम 4 मंथ to 6 मंथ का वो वीज़ा दे रहा है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ आप लोग जा सकते हो और इजीली उसका आपको वीज़ा भी मिल जाएगा और उसका प्रोसेस टाइम भी कम हो गया है। थर्ड वन के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा पुर्तगाल को, और पुर्तगाल में भी अब वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कम आ गया है और मिनिमम 3 मंथ का वो वीज़ा भी दे रहा है। इसी तरह स्पेन ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया है। तो अगर आप आने वाले दिनों में यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पर अप्लाई करो, तो आपको जल्द से जल्द यहाँ की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और ये जो वीज़ा दे रहे हैं तो ये अब इसका ड्यूरेशन भी बढ़ा दी है। पहले कम से कम 3 महीने का था, लेकिन अब मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको 6 मंथ का भी मिल रहा है और 4 मंथ का भी मिल रहा है और उनका प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया है। इन द मीन वाइल अगर मैं आप लोगों से अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने बेल्जियम का अप्लाई किया था। मैं बेल्जियम होकर भी आया, 7 और कंट्रीज़ भी गया। तो लेकिन मेरा एक दोस्त ही बहुत ही करीबी दोस्त है शोएब, उसका बेल्जियम का उसने अप्लाई किया। मैंने उसका प्रोसेस स्टार्ट करवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पासपोर्ट होल्ड हो गया और तकरीबन 1.5 महीने बाद उसका पासपोर्ट आया रिजेक्शन के साथ। तो बेल्जियम के साथ प्रॉब्लम आ रही है, प्रोसेसिंग टाइम उसका बढ़ता जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि सोच समझ के बेल्जियम में अप्लाई करना, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा तो आपका बैंक स्टेटमेंट भी वहाँ पे होल्ड हो जाएगी और फिर आपको आपका टिकट भी ज़ाया हो जाएगा, अकोमोडेशन के चार्जेस भी लग जाएंगे आपको। तो सोच समझ के लिए बेल्जियम के लिए अप्लाई करना। बेल्जियम का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो मिनिमम 400 से लेके 1000 पाउंड आपका खर्चा आएगा इन 4 कंट्रीज़ के लिए, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्विट्ज़रलैंड। और ब्रिटिश एयरवेज़ को और जिस कंट्री में आप जा रहे हो कोशिश क्या करो कि उसी कंट्रीज़ की एयरलाइन यूज़ करो, ताकि आपको उसमें अच्छे पैकेज भी मिल जाते हैं और उसमें ख़र्चा भी कम आता है और वापसी पे वो आपको डिस्काउंट भी देते हैं। और अगर आप उनके मेंबर बन जाते हो तो वो आपके लिए ईजी रहता है, वो आपको अच्छी ऑफ़र भी देते हैं। तो कोशिश क्या करो ब्रिटिश एयरवेज़ या जिस कंट्री में आप जा रहे हो, जिस कंट्री की आपकी डेस्टिनेशन है, उसी कंट्री की आप एयरलाइन यूज़ करो। तो मैंने बेल्जियम गया था तो मैं बेल्जियम की यूज़ की। मेरा दोस्त स्विट्ज़रलैंड गया था तो उसने स्विट्ज़रलैंड यूज़ की, तो अच्छा रिस्पांस मिला और अच्छा फीडबैक होता है उनका और वो आपको डिस्काउंट भी देते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट का मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 400 से 1000 पाउंड आपका खर्चा आएगा बैंक स्टेटमेंट का। तो और इसी तरह अकोमोडेशन के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आप हॉस्टल बुकिंग पर जाओ और हॉस्टल बुक करो। होटल में भी आपको आ सकता है, खर्चा आ सकता है, लेकिन हॉस्टल में आपके लिए अच्छा बेहतर रहेगा। वहाँ पे आपका खर्चा भी कम आएगा और आप ज़्यादा दिन एंजॉय भी कर सकोगे। मिनिमम आप 10 डेज़ का माइंड में रखो, उस हिसाब से फिर अपना एक बजट बनाओ और उस हिसाब से आप चलो। आखिर में अब मैं बात करूँगा उस एडवाइस से मुतल्लिक। तो बहुत से मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत से लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और ऐसे जाने वाले भी हैं जो वर्क परमिट की तलाश में हैं, जो यूके को छोड़ के पुर्तगाल जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से एजेंट लोग बन के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों से वो पैसे लेते हैं कि हम आपको वर्क परमिट देंगे पुर्तगाल का।
तो इस बात में नहीं रहना, ये सब बातें झूठ की हैं। पुर्तगाल एक वाहिद कंट्री है जो आपको टूरिस्ट वीज़ा देगी और जॉब सीकर वीज़ा देगी। जितने भी एजेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं आपको वर्क परमिट के नाम के ऊपर जॉब सीकर वीज़ा देते हैं, और जो आपका प्रोसेस चलवाते हैं आपको उसमें जॉब सीकर वीज़ा मिलता है। अब बेसिक डिफरेंस आपको बता दूं जॉब सीकर वीज़ा में और वर्क परमिट में डिफरेंस क्या है। वर्क परमिट ये होता है कि आपको वहाँ पे वर्क अलाउ है, और कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो आपको वहाँ पे अपनी कंपनी में एज एम्प्लॉय आपको हायर करती हैं और वो आपको एज ए वर्क परमिट बेचती हैं। जबकि जॉब सीकर वीज़ा ये होता है कि कंट्री आपको अलाउ कर रही है कि आपकी कंट्री को अपनी कंट्री का वीज़ा दे रही है कि एज ए एम्प्लॉय एज ए प्रोफेशनल आप हमारी कंट्री में आएँ, यहाँ पे जॉब सर्च करें। अगर आपको जॉब मिल गई तो दैट्स गुड, आप हमारी कंट्री में रह सकते हैं, और नहीं तो फिर आपका जो ड्यूरेशन आपको मिला होगा मिनिमम 3 वीक से लेके मैक्सिमम 2.5 मंथ तक का आपको वो जॉब सीकर वीज़ा के अंदर एक्सटेंड देते हैं। उसके बाद अगर आपका वीज़ा आपको वर्क परमिट या जॉब नहीं मिलती तो फिर आपको आपकी कंट्री में, अगर आप यूके से आए तो यूके वापस जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, पहले समझ लें कि जॉब सीकर वीज़ा में और वर्क परमिट वीज़ा में क्या फ़र्क है। तो जॉब सीकर वीज़ा ये होता है कि आप बेसिकली आप उस कंट्री में जाते हो, वहाँ पे अपने हिसाब से प्रोफेशनल के हिसाब से जॉब ढूंढते हो, और जब जॉब मिल जाती है तो फिर वो उस कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको परमिट देती है, तो फिर आप एम्बेसी में जमा करा के अपना वीज़ा स्विच करते हो। जबकि वर्क परमिट वो ही होता है कि जो आप शुरू से दिन से ही आपको उस कंपनी का वीज़ा मिला है, आप एज ए एम्प्लॉयर उस कंपनी में जाके वर्क करोगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो स्कैम से बचें, यहाँ पे लोगों की बातों में ना आए। लोग बहुत पैसे लगा के जा रहे हैं और अपना पैसा फंसा रहे हैं। उनको जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, वो समझते हैं कि वर्क परमिट है, और जब वहाँ पे वीज़ा एक्सपायर हो जाता है फिर तो एजेंट भाग देता है, कहता है जी हमने तो आपको इस कंट्री में आप ले आए हैं, तो अब कंपनी ने आपको जॉब नहीं दी तो फिर मारा क्या मसला। तो इसलिए इन बातों से बचें, इस स्कैम से बचें, अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत करें। जॉब सीकर वीज़ा और वर्क परमिट में बहुत डिफरेंस है। अपने पैसों को सेव करें, लीगल तौर के ऊपर प्रोफेशनल हिसाब से और प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को ज़रूर वीज़ा मिलेगा और आप ज़रूर वहाँ पे एज ए वर्क परमिट जाएंगे। बहुत से लोग जा रहे हैं, तो मैंने आपका इसलिए इस वीडियो में चाहा कि आप लोगों को बेसिक डिफरेंस बता सकूँ और आप लोगों की क्लैरिफिकेशन कर सकूँ कि जॉब सीकर और वर्क परमिट वीज़ा में क्या डिफरेंस है। इसलिए अगर आपने, और साथ ही साथ आपको पता चलो समर आ गया है, शेंगन वीज़ा अप्लाई करो, तो मोस्ट प्रोबेबली मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में आप लोग अगर जाना चाह रहे हो तो आप अप्लाई करो। आपका प्रोसेस टाइम कम हो जाएगा और जल्द से जल्द आपको वीज़ा भी मिल जाएगा शेंगन का। तो मैंने आपको बेसिक जो 4 कंट्रीज़ हैं जिनका प्रोसेस टाइम कम हुआ है आजकल और अच्छा वीज़ा दे रहे हैं, ड्यूरेशन उनकी अच्छी है, तो उसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है और स्विट्ज़रलैंड है। और मिनिमम बैंक स्टेटमेंट का भी मैंने आपको बता दिया है, 400 पाउंड से लेके आप 1000 पाउंड अपने बैंक अकाउंट में रखो। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जितनी अच्छी आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उतनी अच्छी आपको आपकी हिस्ट्री बन जाएगी और आपको अच्छा वीज़ा मिल जाएगा। मिनिमम 400 पाउंड पे भी वीज़ा मिल जाता है, लेकिन उसमें आपकी थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी क्लेम हो सकती है, तो इसलिए इस चीज़ से बचें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। उमर गफूर को दीजिए इजाज़त, मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।